लोग डिजिटल इंडिया में हम चाहेंगे कि 5G तो आ रहा है, हमें पता है 5G आ रहा है, लेकिन उसके लिए हमारे इन्वायरमेंट पे जैसे कि बर्ड्स मर रही हैं और मतलब और भी सारे एनिमल्स हैं जो बेघर हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे रेडिएशन पे पहले काम हो, उसके बाद हमें 5G चाहिए। जैसे कि अभी हम ऑब्जेक्ट रियल में है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आके इन्वर्टेड में हो गया, यहाँ से जब सिग्नल गया तो ये फिर इसके तरीके से हो गया। ऐसे जो हमारा आई है हर ऑब्जेक्ट को ऐसे ही यूटिलाइज करता है। रियल इमेज बनता है कि वर्चुअल रियल इमेज। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद भी बच्चे अपने कल्चर पर, भारतीय संस्कृति पर ध्यान दे रहे हैं। सेंसर का यूज किया है, जो कि अगर इधर से गाड़ी जा रही है तो इधर से गाड़ी अगर मूव कर रही है तो ये लाइट ऑन हो जाता है, तो इधर वाले को सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ भाई इधर से गाड़ी आ रही है। अगर फिर गाड़ी इधर से मूव कर रही है तो ये सिग्नल ऑन हो जाता है कि गाड़ी इधर से आ रही है। अगर तो सिग्नल मिलता है तो ये गाड़ी रुक जाएगी और यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। ये अभी से आप लोग अगर समझ लिए हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। कहीं बाहर जा रहे हैं, भूल गए हैं, लाइट बंद नहीं किए हैं, पंखा टीवी कुछ भी बंद नहीं किए हैं, तो मेन जो स्विच है वहीं पर मोबाइल रखे रहना है हरदम। एक मोबाइल तो चालू रखना पड़ेगा। इसका मंथली लगेगा 100, 150, 200 रिचार्ज के लिए। वाईफाई के थ्रू भी कर सकते हैं। हाँ, और उसके बाद इस पर फोन कीजिएगा, वाइब्रेट होगा, उसके बाद गिर जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये रेलवे स्टेशन है, ये ब्रिज है और ये बिल्डिंग है और हॉस्पिटल है और ये हेलीपैड, हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए, और एयरपोर्ट है और ये क्या कहते हैं रोड साइड है। इस समय हम लोग सिवान जिले के मैरवा प्रखंड के संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में पहुंचे हुए हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं बच्चों का आज प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है। हमारे पीछे देख सकते हैं पेरेंट्स भी बहुत संख्या में अगल बगल से आए हुए थे, जिसमें वातावरण को लेकर, संस्कृति को लेकर, विज्ञान को लेकर अपना अपना कला बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। और स्कूल के तरफ से करवाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग पेरेंट्स जो आएंगे इन बच्चों लोग को वोट देंगे। और एक ग्रुपिंग में बांटा गया है, 3 ग्रुप में एक पर्ची दिया जा रहा है पेरेंट्स को, और उसमें बस जिस कलर के नीचे बच्चे हैं, जो ऊपर समियाना लगा हुआ है, वो पर्ची पर उस कलर का नाम लिख देना है, येलो, ब्लू, रेड, और उस हिसाब से टीचर लोग वोटिंग का बंटवारा करेंगे। और उसके बाद जो विजेता होगा ग्रुप में से बच्चों लोग को निकाला जाएगा और जो बच्चा विजेता होगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। अब आइए बच्चों लोग से पूछते हैं और अंदर भी दिखाएंगे वातावरण को लेकर, संस्कृति को लेकर, विज्ञान को लेकर इन लोग के अंदर क्या क्या जिज्ञासा है, माइंड के अंदर जो आता है बच्चे यहाँ पर बना कर लाते हैं और दिखाते हैं। उस हिसाब से पेरेंट्स आते हैं, यहाँ पर देखते हैं, घूमते हैं और वोटिंग करते हैं। आइए बच्चों लोग से भी बातें करेंगे। वोटिंग कैसे होगा? वोटिंग जैसे कोई भी पेरेंट्स आ रहे हैं तो वोटिंग जिस पेरेंट्स को जो भी ग्रुप का जो प्रैक्टिकल है वो अच्छा लग रहा है, वो वहाँ पे जा करके सब ग्रुप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने के बाद सभी हाउसेज में एंटर कर रहे हैं। एंटर करने के बाद जो जिनका भी प्रैक्टिकल जो बनाया हुआ एग्जीबिशन है अच्छा लग रहा है, वो वहाँ जाने से पहले वहाँ पे एक बार वोटिंग करके जा रहे हैं। अब आइए बच्चों लोग में दिखाते हैं कि इसका सबसे बेहतर है। सरकारी और प्राइवेट स्कूल में यही अंतर होता है, प्रोत्साहन किया जाता है। बच्चों के पास जानकारी क्या है प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में ये सब देखने को नहीं मिलता है, वहां पर बस लापरवाही मिलता है। यहाँ से शुरू करते हैं। ये किसका है? आप लोग का है। ये क्या बनाई है आप? This is the model of our school, Sanskriti International School. A school is a place where we go for earn knowledge, and knowledge is the only thing that make us different from animals. You know the life process as we do, like humans, animals also do, but the knowledge is the only thing that only humans can do, and this knowledge makes us different from animals. And school is a place which boost up students and make students boost and give many engineer, doctor, whatever we are, only because of school. कोई पेरेंट्स वगैरह पसंद किया है, मार्क मिला है कि नहीं आप लोग को? अभी तो आप लोग को मालूम नहीं होगा, वहाँ पर हो रहा है। Yes sir, there is a voting system. चलिए अच्छा है। और यहाँ पर भी एक बनाए हैं। ये आप क्या बनाए हैं? सोलर कूलर। क्या नाम है? अभय कुमार। अभय कुमार किस क्लास में है? 9th क्लास। 9th में। क्या बनाए हैं? सोलर कूलर है सर, वहाँ सोलर से ये चलता है। और सर अगर हम लोग उसको सोलर को छत पर हम रखेंगे तो ये बिना इलेक्ट्रिक का चल सकता है। सोलर सिस्टम कूलर है। चलिए अच्छा है। कम हो गया है। यहाँ पर बच्चा जो है सोलर सिस्टम कूलर बनाया हुआ है, यहाँ पर लगाया हुआ है, और यहाँ से धूप से सोलर सिस्टम से जाएगा और चलेगा। यहाँ मोटर भी अंदर लगा हुआ है। थोड़ा इधर से दिखाइए, मोटर वगैरह दिखा दीजिए। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आदित्य कुमार है। हम क्लास 10th के स्टूडेंट हैं।
ठीक, हम वायरलेस पावर ट्रांसफर बनाए हुए हैं। ठीक, इसमें एक में है हमारे पास ट्रांसमीटर सर्किट और एक है रिसीवर सर्किट। ट्रांसमीटर सर्किट में हमारे पास पावर है जिसको हमको वायरलेसली रिसीवर सर्किट में पास करना है। तो इसमें हम ये जब स्विच ऑन करेंगे तो ये इसमें पावर ऑन होगा, फिर इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। जब करंट प्रोड्यूस होगा तो इसके जो वायर से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वायर पे जब फोर्स लगाएंगे तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी और जिससे कि करंट इस सर्किट में भी आएगा। ठीक, और इसको जब हम जलाएंगे और पास ले जाएंगे तो इसमें करंट आएगा और ये बल्ब ग्लो स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज होने लगा। हाँ, मोबाइल भी चार्ज हो सकता है इससे और यहाँ पे बल्ब ग्लो होगा। ठीक, और जैसे ही दूर ले जाएंगे तो ये जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम होगा क्योंकि फोर्स जो है वो कम लगेगा, और पास ले जाएंगे तो ज्यादा होगा। सर ये प्रोजेक्ट, इससे सुविधा क्या मिलेगा लोगों को? सर इससे जैसे सुविधा बहुत सारा मिलेगा, जैसे कि फोन चार्जिंग में हमें हमेशा वायर पे डिपेंड होना पड़ता है। जैसे हम लोग को कभी सो के चलाना है या फिर कहीं वैसे जगह जहाँ पे हम लोग वायर को लेके नहीं जा सकते हैं तो वैसे जगह इसका यूज होगा। या फिर बहुत सारे जगह कंट्रीज में कुछ वार्स वगैरह होते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हमें वायरलेस ट्रांसमिशन की मदद होगी। और भी इसके बहुत सारे यूज है सर। क्या वाईफाई है, वाईफाई की जगह पे लाईफाई का अच्छा रहती है, तो इसके विषय में बताइए लाईफाई क्या है, कैसे उसको कंडक्ट किया? सर जैसे जब इसको फोन में लगाएंगे तो ये बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और ये जो फोन का डेटा है वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे ये जो लाईफाई है ये वाईफाई का अल्टरनेटिव है। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि जैसे वाईफाई में हम लोग 30 Mbps या फिर लैब में हम लोग 10 Gbps तक हम लोग अचीव किए हैं, लेकिन यही जो है हम लोग लाईफाई में अप टू 100 Gbps या फिर उससे ज्यादा का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो है बहुत ज्यादा सिक्योर है। जैसे वाईफाई में पासवर्ड है, रूम से बाहर तक इसका इंटरनेट जा सकता है या फिर हैक हो सकता है, ये सब इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है सर, यही लाईफाई है। थैंक यू सर। चलिए बच्चे फ्यूचर को देखते हुए यहाँ पर अपना अपना आविष्कार किए हैं। यहाँ पर भी दिखाते हैं रोड को लेकर बच्चे जो एक्सीडेंट होता है, ये क्या बनाना चाहे हैं, दिखाना चाहे हैं? ये है स्पीड ब्रेकर पावर जनरेटर। इसमें हमने बिना बैटरी या फिर किसी भी चीज का यूज किए हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट जनरेट हो रहा है, लाइट जनरेट हो रहा है। इसका यूज इसमें हमने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है, जिसको इलेक्ट्रिक इंडक्शन पे हमने ये वर्क कर रहा है। इसके इन्वेंटर है माइकल फेराडे और ये है रोड एक्सीडेंट प्रिवेंशन। इसमें हमने इस सेंसर का यूज किया है जो कि अगर इधर से गाड़ी जा रही है तो इधर से गाड़ी अगर मूव कर रही है तो ये लाइट ऑन हो जाता है, तो इधर वाले को सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ भाई इधर से गाड़ी आ रही है। अगर फिर गाड़ी इधर से मूव कर रही है तो ये सिग्नल ऑन हो जाता है कि गाड़ी इधर से आ रही है। अगर तो सिग्नल मिलता है तो ये गाड़ी रुक जाएगी और यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। ये अगर कर्व रोड है तो इधर की गाड़ी रुक जाएगी या फिर स्लो स्पीड इसका धीरे होगा तो इधर की गाड़ी रुक जाएगी, तो फिर एक्सीडेंट से बच सकते हैं लोग, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आजकल के जमाने में हमको पता है कि बहुत सारे एक्सीडेंट से लोग डेथ कर रहे हैं, इसी की वजह से इस प्रोजेक्ट को हमने तैयार किया। थैंक यू सर। चलिए आपका परिचय? मैं नीरज चौहान, क्लास कक्षा 9वीं। सर मेरा नाम है शशि गुप्ता, क्लास 10th। ये क्या बना है सर? ये एक टाइप का गैजेट बोल सकते हैं जो कि हमारे जो पूरे मेन सप्लाई होता है घर का उसे ऑफ कर सकता है। अगर गलती से कभी हम घर के जो मेन सप्लाई होता है उसे बिना ऑफ किए अगर कहीं चले जाते हैं, यानी किसी रिश्तेदार शादी या कहीं भी चले जाते हैं, वहां पे जाने के बाद से हमें याद आता है कि हमारा जो मेन सप्लाई है वो ऑफ नहीं है, तो वहां से अगर हम आएंगे घर तो हमें कॉस्ट लगेगा। पेट्रोल डीजल का दाम तो आपको पता ही कितना हो चुका है, एनर्जी लगेगा और साथ ही साथ टाइम भी लगेगा। उससे बढ़िया है हम इस तरह के मेथड का यूज करके केवल एक कॉल से इसे जो मेन सप्लाई होता है उसे ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अगर हम कॉल करेंगे तो ये जो फोन है ये वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करने की वजह से ये साइड में आएगा, साइड में आते ही इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देगा, जो मेन होता है उसे ही ऑफ कर देगा। अभी से आप लोग अगर समझ लिए हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। कहीं बाहर जा रहे हैं, भूल गए हैं, लाइट बंद नहीं किए हैं, पंखा टीवी कुछ भी बंद नहीं किए हैं, तो मेन जो स्विच है वहीं पर मोबाइल रखे रहना है हरदम। एक मोबाइल तो चालू रखना पड़ेगा। इसका मंथली लगेगा 100, 150, 200 रिचार्ज के लिए। वाईफाई के थ्रू भी कर सकते हैं। हाँ, और उसके बाद इस पर फोन कीजिएगा, वाइब्रेट होगा, उसके बाद गिर जाएगा, ऑफ हो जाएगा। My name is Kripa Dubey, class 9th B, and she is my partner Shamanas, and from class 9th B, and we have make a project on digital India. डिजिटल इंडिया मोदी भी बनाना चाहते हैं, आप लोग बनाकर दिखा दिए यहाँ पर। और इसमें बताइए आप लोग क्या क्या डिजिटल इंडिया में लाना चाहते हैं?
सबसे पहले हम लोग डिजिटल इंडिया में हम चाहेंगे कि 5G तो आ रहा है, हमें पता है 5G आ रहा है, लेकिन उसके लिए हमारे इन्वायरमेंट पे जैसे कि बर्ड्स मर रही हैं और मतलब और भी सारे एनिमल्स हैं जो बेघर हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे रेडिएशन पे पहले काम हो, उसके बाद हमें 5G चाहिए। जैसे कि अभी हम 4G में काम चला रहे हैं, लेकिन हमें 5G चाहिए, लेकिन उसके लिए अभी हमें थोड़ी प्रोटेक्शन भी चाहिए, रेडिएशन कम किया जाए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी प्रोटेक्ट किया जाए। रेडिएशन कैसे कम होगा, इसमें क्या दिखाया गया? जैसे कि अभी 5G लॉन्च हुआ था सितंबर और अक्टूबर में, ठीक है, तो 5G की वजह से बहुत ज्यादा बर्ड्स मर गई थी, तो फिर जूही चावला ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। तो 1995 में हमारा एक और एक्ट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था नेशनल इन्वायरमेंट एंड क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो उस टाइम हम लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब जूही चावला ने इसके बारे में बात की तो उसके बाद हम लोगों ने इस पे ध्यान दिया और उसके बाद से मतलब इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। अब जो हमारे गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि हम इसको और भी बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए हमें प्लांटिंग करनी होगी। जैसे कि हम लोग पेड़ तो कट करते हैं, अभी आपको पता होगा कि आने वाले पहले ही कुछ दिनों में पेड़ कटने का आंकड़ा इतना अधिक था कि अब हम नहीं बता सकते। तो मतलब अगर डिजिटल इंडिया की वजह से इसमें बदलाव आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्या लाना चाहते हैं डिजिटल इंडिया में? आप लोग के हिसाब से डिजिटल इंडिया कैसा होना चाहिए? मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं होगा, अगर हमको शॉपिंग करना है, मान लीजिए हम दुकान पे जा रहे हैं तो हम लोग को नहीं पता है कि वहाँ पे वो चीज मिलेगा कि नहीं, लेकिन अगर हम हमारे पास मतलब अभी हमारे पास बहुत ज्यादा एप्स अवेलेबल है जिससे हम ऑर्डर कर सकते हैं, या अगर हमको अपॉइंटमेंट लेना है डॉक्टर से तो हम डिजिटल मतलब इंटरनेट के थ्रू उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर हाउस है, यहाँ पर रोडे हैं, हॉस्पिटल है, और ये क्या है? 9 पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया। देखिए मतलब इन्हीं पर डिजिटल इंडिया है, जैसे कि हमारा मतलब डिजिटल इंडिया के वजह से ब्रॉड हमारे कनेक्शन आएंगे और अर्ली हार्वेस्ट आएगा, फिर से मतलब यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन कॉल्स आएंगे, यूनिवर्सल एक्सेस टू इंटरनेट आएगा, फिर हमारे सबके पास इंटरनेट होगा और सबको हमारी हार्वेस्टिंग भी हो पाएगी। हमारे हार्वेस्टिंग में भी बहुत ज्यादा मतलब हमको पता है कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट एग्रीकल्चर में बिलीव रखने वाला कंट्री है, तो हमारी हार्वेस्टिंग में भी इसकी वजह से मदद होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग रोबोटिक्स की मदद से पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, तो इसमें हमारा एनवायरमेंट भी बहुत अच्छा होगा। जब मतलब अगर हम लोग सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक करेंगे तो ज्यादा पेड़ नहीं कटेंगे, जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट भी सेफ रहेगा। अगर ज्यादा पेड़ नहीं कटेंगे तो मतलब अगर हमको पेपर बनाने के लिए ज्यादा पेड़ की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब हम पेपर ही नहीं बनाएंगे, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक करेंगे, तो हमारा मतलब ज्यादा एनवायरमेंट बहुत ही अच्छे से रहेगा, ज्यादा पॉल्यूट नहीं होगा। अच्छा, ये सब आप डिजिटल इंडिया में शामिल किए हैं, ऐप वगैरह, इसको यूज करने के लिए 5G का लगेगा ही, तो चिड़िया मरे तो कैसे वो रोका जा सकता है? मतलब जब हुआ था रिसर्च, अभी मतलब उसको 5G को भी लॉन्च किया गया था लेकिन अभी रोक दिया गया है, तो उस पे अभी जो हमारे एसोसिएशन जो डिजिटल इंडिया के एसोसिएशन के मेंबर्स हैं वो लोग उस पे काम कर रहे हैं रेडिएशन को रोकने के लिए। रेडिएशन को रोकने के लिए काम चल रहा है, आप लोग को मालूम है। चलिए, अच्छा है। आप क्या बनाई हैं? For giving your precious time, and today I have made the model of global warming. And let us know firstly what is a healthy environment. The healthy environment is an environment where we can live without many diseases and the environment which is clean. But nowadays, global warming is a big barrier on our healthy environment. So increase of earth temperature, it's called global warming. This increase how? Like the sun have many rays. The rays known as ultraviolet rays which come here. The third layer of third layers of our earth have stratosphere, in which ozone layer is present. It reflects the harmful rays in the Milky Way galaxy. So from this, as we know, the change is a natural process. So the little bit of earth is made little hotter, but we humans are pushing this change like that. We are using volcanic eruption. It also contains many gases which go here. Burning of fossil fuels. We use trains and etc. Which also make many gases. We use car which make CO2 and many other harmful gases. Deforestation is a big reason for being over of global warming. When all the gases go here, the ozone layer damage, and this it absorbs many rays. This moment coming. Okay, sir. When these rays are coming, so when the earth absorb it, if the ozone layer will damage, so the earth absorb it, and if the earth will absorb it, many people have skin cancer.
even many diseases because CO2 and they're present in our environment. It also causes pollution problems. So from pollution problems, lungs problems, asthma, it can happen. So we can prevent it by planting new trees on our birthdays or weddings, like that. And we can prevent it like if our shop is close to our home, so we can go to shop while walking. It will give a social bond, and it will help us to use less carbon dioxide or this type of thing. Factories, as we know, the factories are also important, but CO2 by planting more trees, because if we will plant the trees, the plant take carbon dioxide and release oxygen, and we need oxygen because we are humans. And as we are, if we are humans, so we are little selfish. So we need factories for many things. So it should be have to away from our city, where it should have be away from our city, so it doesn't damage us a lot. आप लोग का है ग्रुप है, आप लोग का क्या नाम है? अमन जायसवाल। अमन जायसवाल किस क्लास में? 10th। क्या बताना चाहते हैं? स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी मोदी भी बना रहे हैं, ढोलका जैसे बन रहा है अहमदाबाद के पास। मोदी हाँ चल रहा है, बैटरी लो हो गया सर। आप स्मार्ट सिटी आप किस हिसाब से आपका नजरिया देखना चाहता है, थोड़ा इसमें समझाइए। तो सर हम लोग को ना स्मार्ट सिटी में मेन क्या होता है कि जो सिटी जो डेवलप्ड हो बहुत ज्यादा, जैसे यूएस के पास जो डेवलप सिटीज है, हर व्यवस्था होना चाहिए। जैसे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, जैसे अभी मेरा में जो वो इकोसिस्टम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का नहीं है। जैसे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हॉस्पिटल होना चाहिए बढ़िया से, और क्या कहते हैं एयरपोर्ट होना चाहिए ताकि लोग आसानी से जा सके एक दूसरी जगह। और क्या कहते हैं बुलेट ट्रेन होता है जो बन रहा है, वो उस पर कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी काम होना चाहिए ताकि डिले ना हो। डिले लोग जाते हैं 24 घंटे 25 घंटे पहुंचते हैं, 2 घंटे 3 घंटे का रास्ता ही है, कुछ स्ट्रेस बनना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मतलब चित्र के सहायता से, कला के सहायता से क्या दर्शा रहे हैं, थोड़ा समझाइएगा इसमें क्या क्या है। सर ये रेलवे स्टेशन है, ये ब्रिज है, और ये बिल्डिंग है, और हॉस्पिटल है, और ये हेलीपैड हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए, और एयरपोर्ट है, और ये क्या कहते हैं रोड साइड है। तो राम मंदिर, जैसे ये राम मंदिर है और ये अर्थक्वेक अलार्म है। इलेक्ट्रिक अलार्म हाँ, क्या संबंधित है राम मंदिर से इलेक्ट्रिक अलार्म का? सर इससे संबंधित कुछ नहीं है, बट ये हम 2 प्रोजेक्ट बनाया है, एक राम मंदिर, एक अर्थक्वेक अलार्म। हाँ सर, समझाइए थोड़ा इस प्रोजेक्ट पे, तो पूरी दुनिया इस पर नजर गड़ाई हुई है, आप इसमें क्या दिखाना चाहते हैं? सर हम बस ये दिखाना कुछ नहीं चाहते हैं, बट बताना चाहते हैं कि राम मंदिर जो है ना, एक मतलब एक हिस्टोरिकल, मतलब आगे जाकर बहुत एक फेमस नहीं होता है, मतलब पॉपुलर चीज बनने वाला है। जैसे कि हम सभी को सब जानते हैं राम मंदिर इसलिए बनने के वहाँ पे राम जी का जन्म हुआ था, और ये अयोध्या में बन रहा है, और इसका उद्घाटन 5 अगस्त 2020 में हुआ था नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये 2.70 एकड़ में फैला हुआ है, जो इसका एरिया कवर है, और इसका इंजीनियर लोग बोले इसका लगभग हाइट 161 मीटर जा सकता है, या फिर 161 मीटर ही होगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद भी बच्चे अपने कल्चर पर, भारतीय संस्कृति पर ध्यान दे रहे हैं। इसके माध्यम से क्या अलार्म है सर, जैसे मान के चलिए अभी अर्थक्वेक नहीं आया, जैसे आपको पता है भूकंप आता है तो ये सर पे जमीन है, हिलता है। तो अभी हम लोग रात को घर में सो रहे हैं, तो आप सपोज जब अकेले ही सो रहे हैं और आप न्यूज देख रहे हैं कि हाँ मे भी भूकंप आ सकता है, आप घबराहट में रहेंगे कि अब कभी भी आ सकता है, आप सो भी नहीं पाएंगे, लेकिन ये आपको हेल्प कर सकता है, इसलिए आप इसको घर पे रख के सो भी सकते हैं, अकेले भी रहेंगे। तो जैसे अर्थक्वेक आएगा तो सरफेस भी मूव करेगा, तो सरफेस मूव करेगा, जनरल से पता टेबल मूव करेगा, जब ये टेबल मूव करेगा, सर एक मिनट सर, जब ये टेबल मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा, जो इंस्ट्रूमेंट, जब इंस्ट्रूमेंट मूव करेगा ना, तो सर देखिए आवाज किया, ये सबको पता चल जाएगा कि हाँ। अच्छा एक मिनट, थोड़ा ये बात समझाइए, भूकंप आने के बाद, पता चलने के बाद आदमी क्या करेगा? भूकंप आने से पहले अगर पता चलता तब ना आदमी सर इससे बचने की कोशिश करता। अगर भूकंप आएगा इससे भी ले बीतेगा, आपको भी ले बीतेगा, ये आपको क्या क्विक रिएक्शन देगा, आपको बता देगा कि हाँ भूकंप आया, और आप उसको भूकंप पे जो प्रिकॉशन होता है, आप टेबल के नीचे बैठ सकते हैं, टेबल के नीचे छुप सकते हैं, कोई मजबूत चीज के नीचे जाकर बैठ सकते हैं, यही आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन आपका हेल्प करेगा कि हाँ अगर घर में अकेले हैं, आपको कोई बताने वाला नहीं होगा कि हाँ भूकंप आया, ये आपको हेल्प करेगा, और आप उससे प्रिकॉशन भी कर सकते हैं, और आप प्रिकॉशन इससे करके टेबल के नीचे जा सकते हैं, और कहीं भी मतलब जो मजबूत चीज है ना उसके नीचे बैठ सकते हैं। अमन कुमार पांडे सर, ये भी है मेरे साथ। रविंद्र भारद्वाज। सर ये एक मेटल डिटेक्टर है सर, इसके माध्यम से सर आप किसी भी मजबूत चीज को सर आप डिटेक्ट कर सकते हैं। सर इसका अधिकतर यूज एयरपोर्ट पे होता है, यहाँ पे किसी मान लीजिए कोई आदमी अगर गन वन लेके आया है तो और उसको इसी की तरह एक मशीन से डिटेक्ट कर लिया जाता है। मैंने उसी एग्जांपल पे मैंने ये बनाया है।
चलिए यहाँ पर देखिए बेल्ट पहने हुए हैं, बताएगा ना सर टच करेगा तब लोग सर दोनों हाँ। चलिए अच्छा है, टच ना आएगा तो जब तक मेटल से कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये अच्छा है, बच्चे का प्रयास अच्छा है। क्या नाम है बाबू? उत्कर्ष कुमार, क्लास 7। सर ये एक टाइप का गेम है, इसको मतलब ये जो स्टिक है, एक सेकंड सर, ये जो स्टिक है इसको इसके अंदर डालना होता है और जैसे ये टच करेगा ये एलईडी जल जाएगा। बिना इसको टच कराए इसको यहाँ से यहाँ तक ले आना है, पार कराना है। इसको जो भी पार कराएगा उसको ये चॉकलेट मिलेगी। चॉकलेट मिलेगा, हम पार कर दें। इधर तो ज्यादा हिल रहा है। बच्चे अपना अपना प्लेस में जाइए, 15 मिनट के बाद छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी मिलेगी आपको बहुत अच्छा घिसकने के टाइम में ले। चलो क्या नाम है बाबू? सुंदर पांडे, Class 7. I am Priya Misra and I am going to explain about my working model. My working model name is steam boat. ये water में work करता है। When we connected, वाटर में क्या वर्क करता है? steam boat. जब इसको हम इससे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से इसमें इलेक्ट्रो एनर्जी प्रोड्यूस होगा और जब ये इलेक्ट्रो एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे जाके ये मतलब यहाँ पे जाके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा और ये विंड होगा। जब ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा तो ये स्टीम वाटर वर्क करने लगेगा और ये मतलब ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम है। जब हम ऑक्सीजन मतलब लेते हैं तो हमारे ऑक्सीजन लेते हैं तो लंग के थ्रू जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो लंग के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाता है, जैसे कि लंग कैपिलर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्लुमनरी वेन। पर जब हमारे हार्ट में आता है वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल साइड। उसके बाद जब हमारे वेनिस के साथ साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैनिंग आर्टरी और कैपिलरिटी के साथ जाता है। उसके बाद हमारे पूरे बॉडी के अंदर जाता है और जितने भी हमारे बॉडी के अंदर के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर अदर गैसेस होते हैं उन सबको बाहर निकालता है और उसके बाद वो मेन वेन और डेक्स्ट्रोडाइडेड ब्लड के थ्रू निकालता है। उसके बाद हमारे हार्ट के अंदर जाता है, राइट आर्टरियन और ऑर्टेट के साइड। उसके बाद हमारे बॉडी के लंग्स के साथ जाता है। उसके बाद हमारे बॉडी से बाहर ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। क्या नाम है? श्वेता, क्लास 9th. Sir, myself Anamika Sharma and she is my project partner Astha Jaswal. Hello sir, I am Astha Kumari. थोड़ा इसे इतना अच्छा से समझाइए ना, थोड़ा समझ में आ जाए और यहाँ पर जो देख रहे हैं उन लोग को भी एक्सप्लेन अच्छा से कीजिए। सर इस प्रोजेक्ट में हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो हमारा आई है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से दिखता है और जब वो सिग्नल भेजता है ब्रेन को तो ब्रेन जो है वो उस इमेज को हमें किस तरीके से दिखाता है। जैसे कि हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, टॉर्च हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे ही जो लाइट रे इसके ऊपर फॉल करेगी तो ये रिफ्लेक्ट करेगा। ये हमारा आई हो गया। तो हमें पता है कि आई का जो सबसे फ्रंट पार्ट होता है वो होता है कॉन्ट्रिया, सॉरी, तो वो पूरा आई को कवर किया होता है जिससे कि कोई भी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आई के अंदर इंटर इजिली नहीं कर सकते, जो कि हमें हार्मफुल होता है। उसके जस्ट बिहाइंड में होता है आइरिस, जिसके एकदम मिडिल पार्ट में होता है प्यूपिल, जो कि ब्लैक कलर में होता है। ठीक है, वो इसलिए ब्लैक होता है क्योंकि वहाँ पे कोई भी जो लाइट रेज होती है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो जो भी लाइट रेज यहाँ से जाएगी ऑब्जेक्ट से, वो सबसे पहले फ्रंट पार्ट पे जाएगी, वहां से वो पीपल से जाएगी। पीपल के जस्ट बिहाइंड में होता है आई लेंस, जो कि कन्वेक्स लेंस से बना होता है। तो हमें पता है कि कोई भी अगर इमेज होता है वो फॉर्म होता है, वो रेटिना पे होता है। तो ये हमारा रेटिना जो इमेज है वो पूरा इन्वर्टेड एंड रियल फॉर्म होता है, क्योंकि जो हमारा आई लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस का बना होता है। और कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है उससे, तो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होगा। और जैसे कि यहाँ पे ये उसका ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे है वो उसकी इमेज है और ये उसका इन्वर्टेड इमेज है। और ये हमारा ऑप्टिकल नर्व जो सीधा ब्रेन को कनेक्ट करता है हमारे आई से, वो यहाँ से सिग्नल भेजता है ब्रेन को कि जो हमारा इमेज है वो किस तरीके से है इन्वर्टेड में। तो जो ब्रेन होता है वो इस इमेज को अच्छे से यूटिलाइज करके हमें बताता है कि वो जो इमेज है वो रियलिटी में मतलब दिखता कैसे है। तो हमारे ब्रेन उसको अच्छे तरीके से पूरा यूटिलाइज करता है। उसके बाद हमें सिग्नल भेजता है कि जो रियल में जो इमेज है वो इस तरीके से दिखता है। जैसे कि यहाँ पे इसका रियल इमेज है, जैसे ऑब्जेक्ट रियल में है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आके इन्वर्टेड में हो गया है। यहाँ से जब सिग्नल गया तो ये फिर इसके तरीके से हो गया है। ऐसे जो हमारा आई है हर ऑब्जेक्ट को ऐसे ही यूटिलाइज करता है। रियल इमेज बनता है कि वर्चुअल इमेज? रियल इमेज।
और इस तरीके से हमें सारे ऑब्जेक्ट का सिग्नल्स मिलता है और हम इसी वजह से सारे ऑब्जेक्ट को इस तरीके से देख पाते हैं ब्रेन के हाथ से। थैंक यू। बहुत अच्छा, बेस्ट, सबसे बेस्ट यही है। हाँ। आप इसी ये इसलिए बेस्ट। पिछली बार जब एक्सप्लेन कर रही थी तो समझ में नहीं आया, इस बार इसीलिए बोला कि अच्छा समझा। आज स्मार्ट सिटी कई जगह देख ली है, अब थोड़ा कल्चर पर देखते हैं। ठीक है, चलिए इधर लाइए, द वर्ल्ड मॉस्क। अब चलिए साइंस के विज्ञान के बारे में भी यहाँ पर कुछ जानते हैं। बच्चे लोग जो बना कर रखे हैं यहाँ पर देख सकते हैं। एलोन मस्क इन्होंने एक वो बनाया है मशीन जो हाइपरलूप उसका नाम है, वो टाइम सेवर मशीन है, जिसके चलते अभी आप मान लीजिए मैरवा से आपको गोरखपुर जाना है तो आपको 3 घंटे मैक्सिमम लगेंगे, ठीक है, लेकिन इन्होंने जो मशीन बनाई वो आपको 3 मिनट में पहुंचा देगा। तो कहीं सिस्टम क्या है? वो एक बेसिकली एक वो है ट्रेन है। हाँ, ट्रेन टाइप की है, ऐसी रहती है, हमने उसका बनाया था, हवा के चलते वो उड़ गई है, वो होती है। तो कहीं ना कहीं आपकी टाइम सेवर हो रहा है। फिर हमने ये दिखाया 2050 में, आज आपने देखा होगा मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन होता है, कहीं ना कहीं मेल को ऊपर दिखाया जाता है और फीमेल को नीचे दिखाया जाता है। तो अगर हम 2050 में ये नहीं होना चाहिए, अगर वो काम करने जा रहे हैं तो हम भी काम करने जाएंगे, जाने चाहिए हम लोग को। फिर आपने देखा होगा आज भी 5 साल के अंदर बच्चे मर जाते हैं, किसी न किसी एक डिजीज है, बहुत सारी डिजीज, मलेरिया, HIV, जिसका अभी क्योर नहीं आया है, हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं आई है। तो 2050 में उसकी वैक्सीन आनी चाहिए, तो उससे जल्दी बच्चे नहीं मरेंगे। फिर ट्रांजैक्शन टूल्स है, अगर आपको किसी फॉरेन कंट्री में जाके अगर आपको किसी बिजनेस के बारे में डील करना है लेकिन आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आती है, उसकी लैंग्वेज आपको अपनी हिंदी आती है और उसको उसकी लैंग्वेज, तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? तो बहुत प्रॉब्लम फेसेस हो रही। इनकी कंपनी का नाम है टेस्ला, इनकी कंपनी यहीं से हाइपरलूप का वो हुआ एडवांटेज, यहीं से उन्होंने बनाया कि हाइपरलूप कैसे, वो कुछ ही दिन में इंडिया में लॉन्च होगा, अभी उन लोगों ने काम जारी रखा है। तो ये है कि मान लीजिए सर आपने आपको अगर बिजनेस करना है फॉरेन कंट्री में, लेकिन आपको आपकी हिंदी आती है और उसको उसकी लैंग्वेज आती है, USA की लैंग्वेज, तो फिर अगर आप कैसे कर पाओगे? तो ऐसा एक मशीन बन रहा है इंडिया में, ईयरफोन टाइप है, वो आप मशीन पहन लो, आप अपने लैंग्वेज हिंदी में बात करो, लेकिन उस तक जो पास पहुंचेगी वो उसके लैंग्वेज में तुरंत होगी। तो जिसके चलते हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत हेल्प आएगी, हम कहीं ना कहीं डेवलप होंगे। तो दिस इज द प्रोजेक्ट द वर्ल्ड इन 2050। हमारे 2050 में दुनिया कैसी है? इंटेलिजेंस का बनाई है। हाँ, AI के बारे में है पूरी। इन्होंने इलोन मस्क जो है बहुत बड़े हमारे AI के बारे में उन्होंने बताया, उन्होंने ही सारी डेवलप के बारे में हमें बताया। चलिए ठीक, अच्छा क्या नाम है बाबू? अर्जिता श्रीवास्तव, क्लास 10th। सौर्य बंडवाल। क्या बनाए हो? डैम है, डैम कैसे अलग है? तीनों का है, क्या नाम है? विक्की दुबे। अंकल अभिजीत रत्न। किस क्लास में हो? क्लास। यस सर। कैसे थोड़ा पानी गिरा है? यहाँ पर देखिए 5th क्लास के बच्चे जो है डैम बनाए हैं, अब इसमें पानी गिराएंगे और उधर ये पानी जाएगा। कई लोग देख भी लिए हैं इसमें पानी गिराकर, पानी पूरा नीचे लगा हुआ है, पानी नहीं है। हाँ। आगे का प्रोसेस ये है कि अगर अंदर जाएगा तो फालतू में ऐसे नहीं, उसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस अगर होगी तभी हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और वो भी बहुत जगह, भोपाल और रांची, ये सब जगह पे आपको डैम मिल जाएगा। ये तो दूसरी तरफ से गिर जा रहा है, अभी वैसे पैकिंग सही नहीं हो पाया है, अंदर चला जा रहा है ना बाबू। क्लास 5th में ऐसा तो थोड़ी गड़बड़ी तो हो गई, जितना बन पाया। अच्छा है, प्रयास बच्चे यहाँ पर अच्छा किया है डैम बनाने में। सर अनुभव प्रताप सिंह, क्लास सर क्लास 9th। क्या बनाने का प्रयास किया है? सर मैंने ऐसा मतलब मैं इसमें माइंड मतलब समझ आया नहीं सर, समझ बस मैंने सोचा कि मतलब मीनिंग को मैंने देखता इसमें इंटरेस्ट मतलब क्या मतलब सब लोग क्या मतलब लगता है सब मीनिंग को मैं सोचा देखें तो सर मतलब सब लोग ने मतलब इस पे अच्छा मतलब कहा, मतलब सब लोग ने। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे मिनी कूलर बना दिए हैं जो हवा इधर ठंडा दे रहा है। सर मतलब ये सिल्वर कलर का दिया है इस पे कि मतलब जो गर्म हवा मतलब प्रोटेक्शन मतलब जो आए मतलब जो सन का रहता है सब रिफ्लेक्ट हो जाए सर, रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस पर से ना, इसीलिए पेपर चढ़ाया हुआ है। इधर थोड़ा हटिए, थोड़ा हम भी देख ले और थोड़ा दिखा दीजिए इधर से पूरा। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कूलर होता है वैसे ही बच्चे बनाने का प्रयास किए हैं और वैसा काम भी कर रहा है, उधर ठंडा हवा दे भी रहा है। अंदर आप पानी डाल सकते हैं, मोटर यहाँ पर लगा है, लाइट का खपत होगा। अच्छा प्रयास है लड़कों का।
BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। 100 असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज के सामने सिवान।